गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, मित्रों, प्रेमियों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मध्य भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोका सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण नारायण की चरणों की धूल, उनके शिष्य, उनकी वाणी का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया ग्रहण कीजिए और प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, नारायण की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, चतुर्थी स्कंद यानी कि चतुर्थ स्कंद का चौथा भाग समाप्त हुआ था। 5वां अध्याय आज हम शुरू करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने बहुत ही गुणक रहस्य आपको बतलाए थे। इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। अध्रव्यू भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋषु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहाक और परमर्थ गण इधर उधर भाग गए। यहाँ तक मित्रों हमने जब सती अग्नि दे उन्होंने त्याग दिया था, अपना शरीर अग्नि को अर्पण कर दिया था, तो भोलेनाथ के जो रुद्र थे, भोलेनाथ के जो सेवक थे, भोलेनाथ के जो साथ में आए थे, वो क्रोधित हो गए कि इतना हमारे देवी का और हमारे स्वामी का इतना तिरस्कार हम जो है नहीं देख पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने यज्ञ में या अपना क्रूरता दिखाते हुए जो है तेज उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन यज्ञ के अंदर जो है वो यज्ञ कुंड को यानी कि आहुति दे रहे थे भृगु ऋषि जो है उसको यज्ञ को कर रहे थे। उनको क्रोध आया और उन्होंने अपने महामंत्रों द्वारा उसके अंदर उत्पत्ति की। उसमें से जो ऋषभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए थे, उन्होंने उनको उसी अग्नि से जो है जला के भस्म करने के लिए उनके पीछे भागे तो वो इधर उधर भाग गए।
ये पिछले चौथे अध्याय में हमने आपको बतलाया था। पांचवा अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। पांचवा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वीरभद्र कीर्त दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्षवध। बहुत अच्छा प्रसंग होगा मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं, यानी कि जब सती भगवान शिव का कहना ना मानकर और भगवान शिव से क्रोधित होकर वो अपने यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में दक्ष जो उनके पिता थे उनमें शामिल होने के लिए दौड़ी दौड़ी जा रही, तो भगवान ने अपने जितने भी अनुयायी थे उनको पीछे भेजा था कि जाओ, देवी जा रही है, इनको बैल की सवारी दो और वहाँ तक इनको छोड़ के आओ। तो नारद स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे। तो नारद जी जो है वो अब वहाँ का व्याख्यान करेंगे। भगवान शिव को ये सब कुछ नहीं मालूम था, परंतु मालूम भी था कि मृत्यु को प्राप्त होने के लिए जा रही है, आएगी तब भी मृत्यु को प्राप्त होगी, तो भगवान जानते थे। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋषियों ने, यानी कि ऋषियों ने उनके पार्षदों के सेना को मारकर भगा दिया है। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपटे के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर हट्टहास्य के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की। उच्चारण। श्री मैत्री जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष के अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए महानुभाव जो थे, उनके भृगु ऋषि के तप से उन्होंने महामंत्रों द्वारा, तो भृगु ऋषि जो थे ऋषियों ने उनके प्रायदों की जो उनकी सेना थी, पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है। तब उन्हें बहुत ही क्रोध आया। भगवान शिव जो है क्रोधित हो गए, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप, यानी कि बहुत भयंकर उग्र रूप धारण कर क्रोध के, क्योंकि भगवान जब क्रोध में होते हैं तो धरती भी उलट पलट हो जाती, समुंदर कई यानी कि ऐसा सैलाब लाता है कि कई सबको लपेट लेता है। ऐसे क्रोध में जब भगवान जब क्रोध में आते हैं, जब उनका कोई भगत या उनके जो रुद्र है या उनके जो सेवक हैं उनको कोई सताता है और तब वो क्रोध में होते हैं, तो भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे दुष्ट पापियों का वो करने के लिए, क्रोध उत्पन्न करने के लिए वो सब उत्पात सब कुछ कर देते हैं। तो प्रेम से बोलो भोलेनाथ भंडारी की जय। मारकर जब ये सुना तो उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए, मतलब गुस्से से अपने होठ चबाने लगे, अपनी एक जटा उखाड़ ली। और उनकी जटा तो थी, वो जटा तो उसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है मित्रों। उनकी उखाड़ ली और जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, यानी कि वो लटाओं में से बिजली तड़क रही थी, आग की लपटें निकल रही थी, उससे दमन हो रहा था, तिब्त हो रहा था रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर हट्टहास के, मतलब बहुत क्रोधित में डांट मारते हुए जैसे होते मैं देखता हूँ
तो हठहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। क्रोध जो है पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान शिव को जब पता चला तो उन्होंने अपनी एक लटा उखाड़ के जमीन पे मारी और पृथ्वी पे मारने के बाद तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। बहुत मतलब दैत्य उत्पन्न हो गया। तो उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। बाप रे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मतलब विराट रूप उसने, वो बहुत विशाल रूप धारण करने वाला ऐसा पुरुष उत्पन्न किया। उसका शरीर इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था, यानी कि आकाश को छू रहा था। मित्रों, उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, यानी कि ऐसा लग रहा है कि भगवान ने अपना जो रुद्र रूप था भगवान शिव का, और उन्होंने अपनी ही शक्ति के साथ जो आदि पुरुष थे भगवान विष्णु नारायण, जो इनकी 1000 भुजाएं थी, उनको उत्पन्न कर लिया क्रोध में आके। तो धरती से फाड़ के वो निकल आए बाहर। तो उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, मतलब उनका जो रंग था वो श्याम सुंदर था। सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे। बाप रे, उनका ही सब रूप था कि 3 नेत्र वाले, जैसे भगवान शिव का बहुत भयंकर जो रूप था, नेत्र थे। विकराल दाढ़े, यानी कि बहुत फैली हुई दाढ़ें थी, और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी, और उस पुरुष की लाल लाल अग्नि से दहकती हुई जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भगवान ने अपना वो रूप दिखाया जिसके गले में मुंडों की माला थी, यानी कि मुंडों की उनके गले में माला थी। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतला दूं। तो मुंडों की माला में जो थी वो उसी मतलब जो जिनसे वो प्रेम करते थे, यानी कि जो गौरा पार्वती थी, वो हर जन्म में मृत्यु को प्राप्त होती थी, उनका शीश काट के वो अपने गले में धारण कर लेते थे। तो ऐसी कुछ मतलब अलौकिक कथाएं हैं। तो मित्रों, उसके गले में नरमुंडों की माला थी, यानी कि जो भोलेनाथ का कई बार रूप देखा होगा, काली का रूप देखा होगा, मुंडों की माला होती थी। तो और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र। आ गया ना कि वो रुद्र रूप था भगवान शिव का। वीर रुद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञों को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है, और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में असमर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण जन जन बसते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋषिवत तत्व, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, उच्चारण ये मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञों को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देव आदिदेव यानी कि देव के आदिदेव जो विराट रूप है, जैसे विष्णु का एक विष्णु भगवान है, चार जिनके हस्त हैं, हाथ हैं, और उनका जो विराट रूप है वो देव आदिदेव यानी कि वो विराट रूप जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था। तो प्यारे विदुर, जब देव आदिदेव यानी कि आदिदेव अपना भयंकर रूप धारण करके भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा यानी कि वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहानाद यानी कि शेर की दहाड़ की तरह के सिंहानाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल, बहुत भयंकर बड़ा, कम से कम भी बहुत लंबा, क्या बताऊं कितनी लंबाई होगी उसकी, त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। यानी कि त्रिशूल जो था ये भयंकर सिंहनाद यानी कि बहुत गरजते हुए, जैसे शेर गरजता है तो उसका पूरे जंगल में उसका जो है नाद सुनाई देता है, तो करते हुए एक अति कराल यानी कि एक इतना बड़ा त्रिशूल, जब वो स्वयं जो है स्वर्गलोक तक उनका रूप चला गया, इतने बड़े विशाल थे, तो त्रिशूल जो है कम से कम भी उनके कंधे तक से ऊपर होगा, जो बहुत विशाल था। उनको हाथ में पकड़ के, हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहार के, मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ है, यानी कि कालों के काल को भी वो त्रिशूल समाप्त कर देता है। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि यानी कि जो वीरभद्र जो जा रहे थे भगवान शंकर के जो रूप रुद्र रूप थे, पैरों के निपुर आदि यानी कि पैरों के जो घुंघरू थे, आभूषण जनन बजते हुए जाते थे, पूरे लोकों में उनकी जो है जनकार सुनाई दे रही थी। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋषि तत्वज यजमान सदस्य, तभी अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता जा रहा है। तो मान लीजिए मित्रों, जैसे एक साथ हजारों हाथी दड़ घोड़े हाथी करके दौड़ रहे हो तो उनकी धूल मिट्टी उड़ रही हो, ऐसा उनका विशाल रूप देख के वो थर थर कांपने लगे। यह धूल कहां से आ गई? इस समय ना तो आंधी ही चल रही है और ना कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वही अभी जीवित है। अभी गौओं के अनेक का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहां से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? तब दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। यानी कि यह धूल कहां से छा गई? मतलब आकाश में इतनी धूल छा गई कि सब लोग अचरज में पड़ गए। इस समय ना तो आंधी ही चल रही है, ना उस टाइम पे आंधी का कोई योगदान था और ना कहीं लुटेरे ही सुने जाते, यानी कि जैसे
किसी दूसरे देश पे आक्रमण करने वाले ऐसे भी नहीं हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वही अभी जीवित है। ऐसा राजा जीवित है उसके शासन में, तो ऐसा दुष्ट व्यवहार हो नहीं सकता। फिर ये आंधी कैसे चल रही है? तो अभी गौओं के आने का, यानी कि गौओं के आने का समय भी नहीं है कि अब बहुत संध्या होगी है तो गौएं धड़ धड़ करके आएंगी तो उससे धूल मिट्टी उड़ेगी। तो क्या इस समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होने लगे। तब दक्ष की पत्नी प्रस्तुति अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग था। देखो, मेरी मन की और मेरे मतलब जो मेरे अंदर इस टाइम पर आध्यात्मिक ज्ञान से जो उत्पत्ति हो रही है, मैं थोड़ा सा उसके लिए उस पर रोशनी थोड़ी सी डाल दूं। जब ये प्रसंग आ रहा है ना मित्रों, कि तब दक्ष पत्नी प्रस्तुति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने, यहाँ मेरा अंतरकरण में थोड़ा सा मतलब जैसे अक्ष बह जाते हैं ना अंतरकरण से, ऐसी स्थिति मेरी उत्पन्न हुई, क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने, यानी कि भर पूरे परिवार के सामने, मतलब उनकी जितनी भी कन्याएं 30 थी, कितनी थी, उनके सामने जब यज्ञ चल रहा है, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो सामने बेचारी अपराध यानी कि बिना अपराध की सती का, जो भगवान शिव की धर्म पत्नी थी सती, उनको ब्याह के लाए थे भगवान शिव, तो वो निरपराध थी सती का तिरस्कार किया उनके सामने। उस मेरे को वो सीन, वो दृश्य नजर आ रहा है कि जब वो उनका देवी का जब तिरस्कार किया था, यानी कि उनको किस तरीके से ऐसा व्यवहार किया कि उसका मुंह बेचारी का रोने जैसा बन गया, आंसू बहने लगे कि मेरा इतना बड़ा अपमान, मेरा प्रेम, मेरा मोह खत्म हो गया, मेरे स्वामी का स्थान नहीं, मेरा स्थान नहीं, मेरा तिरस्कार किया गया। तो मित्रों, मेरे नैन भी भर आए। आप मान लीजिए कि मैं इस टाइम जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। आपने ठीक है ग्रंथ सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन उसका आभास नहीं किया होगा। मेरे को इसका संपूर्ण सती का आभास हो रहा है। तो मैं प्रेम से सती के चरणों में उनका सत्य सत्य प्रणाम करता हूँ। तो निपराध सती का तिरस्कार किया था, मालूम होता है यह उसी पाप का फल है। यानी कि वो इतनी क्रोधित हो गई थी कि अपमानित होकर वो अपने पति स्वामी के यहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके बार बार कहने पर भी वो नहीं मानी, क्योंकि अब उसको वही बात कुरेद रही थी कि मेरे पति स्वामी मेरे मना कर रहे थे कि नहीं मत जाओ, अच्छा नहीं होगा। फिर भी मैंने उनका कहा ना मानकर अपनों से मिलने के लिए लालसा लेके गई, और वहाँ मेरा इतना भयंकर अपमान हुआ। क्यों ना मैं अपने इस चेहरे को ले जाके, ऐसे पाप के से मेरा जन्म हुआ है, ऐसे पाप पिता के से मेरा जन्म हुआ है, उसका फल भोगने के लिए मैं अपना ज्वाला में समस्त अपने आप को अर्पण कर दूं। मैं भगवान शिव अपने आधारी, अपने जो स्वामी है, उनको मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मुझे बहुत लज्जा आ रही है, मैं ऐसी ईर्ष्या लेकर उनके यहाँ क्या जाऊं। तो यह उसी पाप का फल है मित्रों। अथवा हो ना हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। परले काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजुट को बिखेर कर तथा सहस्त्र से सुजातित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज विंग जाते हैं। मित्रों, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। जब मैं ये भगवान शिव की कथा लिख रहा था, जीवन मृत्यु का रहस्य भगवान शिव, उसमें एक प्रसंग आया था मित्रों
कि वो तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़कर मैं उसको लिख रहा था जो मुझे प्राप्त होता था, और मैं किसी ग्रंथ में से नकल करके मैं नहीं उसमें उसका उल्लेख करता हूँ। जो मुझे प्राप्त हो रहा था वो उसमें एक प्रसंग आया था मित्रों कि आपको पता होगा, और वो मैंने भविष्यवाणी में भी डाला था कि जो आपको पता होगा कि जो जब वो आज से 2000 मेरे ख्याल 13 में, या अभी मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि 13 में 5-6 साल हो गए, जब वो केदारनाथ में जो गांधी सरोवर जब फटा था, तो उसमें मेरा प्रसंग चल रहा था। हालांकि मैंने उस कथा को रोक दिया था। जब मैं उस कथा का उच्चारण कर रहा था मित्रों, भक्तों, तो गंगा ने जब उनसे सवाल किया था कि भाई पार्वती ने कहा कि मेरी बहन गंगा को छोड़ दीजिए, आपकी लटा में वो समाहित हो गई है, वो कहानी अलग है उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके कहने पे आपको प्यास लगी, मैं छोड़ देता हूँ, परंतु एक बात बतलाइए, गंगा जाएगी कहाँ, गंगा का स्थान कहाँ है। तो गंगा बोली कि आप स्वामी मुझे छोड़ दीजिए, अपनी लटा खोल दीजिए, मैं अपने आप ही स्थान बना लूंगी। तब भगवान शिव ने अपनी लटाएं जोर से तांडव की तरह हिलाई थी। वो सीन, वो दृश्य मित्रों यकीन मानिए, मैं तय दिल से कह रहा हूँ, मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा। उसके बाद तो वो कई भागों में गंगा बट गई और त्राई त्राई होते रही। मैंने वहां पे कलम अपनी रोक दी मित्रों। 1 साल के बाद, पता नहीं 2 साल के बाद, फिर मैंने उस कथा का उल्लेख किया था, मैंने बंद कर दिया था कि भाई ये गंगा। उसी के 4-5 दिन के बाद ही ये हादसा हुआ। जब मैंने कलम रोक दी, कथा रोक दी बीच में मित्रों, उसके बाद ऐसा हादसा हुआ। आज उसका उल्लेख जो है इस ग्रंथ में आया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जब मैं ध्यान योग द्वारा उसको लिख रहा था, तो भगवान अपने स्वयं तय दिल से भगवान अपने भक्त को ज्ञान देते हैं, और उनके ज्ञान से मैं ये सब कुछ लिख रहा था, वो सत्य लिखवा रहे थे। आज वो सत्य इसके अंदर आ गए। तो प्रेम से बोलो भोलेनाथ शिव भंडारी की जय। तो मित्रों बहुत अच्छा प्रसंग था कि समान फैलाकर, यानी कि भुजाओं को ध्वजाओं को के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते थे। उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज विंध जाते थे, यानी कि एक एक जो फल लगते थे वो भी मतलब उसमें सुराख हो जाते थे। इतना भयंकर उनके त्रिशूल का जो तेज था, तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर, जैसे बादल आपस में गरजते हैं, उनकी गर्जन ऐसे समान भयंकर हठहास से, यानी कि बहुत हठास से, यानी कि भयंकर रूप से, जो लोग कई बार घटाए ऐसी जोर की बादल बोलते हैं, हम लोग खुद भयभीत हो जाते हैं कि परमात्मा आज क्या करेंगे। तो हठहास से दिशाएं विदृढ़ हो जाती है, मतलब जो दिशाएं थी अपना जो है वो भी विदृढ़, वो भी छिन्न भिन्न होने लगी और हो जाती थी। उस समय उनका तेज अहसाह होता है, यानी कि उनके बस से बाहर होता है। वे अपनी भौएं टेढ़ी, मतलब अपनी भौएं टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्घट जान पड़ते हैं, दुर्चट, यानी कि बहुत ही क्रोधित और बहुत घबराहट वाली उनका दृश्य होता है, दुर्धर्ष जान पड़ते हैं, और उनकी विकराल दाढ़ों से तरागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि उनके दाढ़ों से जो नीचे के बाल हैं, दाढ़ी, वो बहुत क्रोध में उनकी इधर उधर अस्त व्यस्त होने लग जाती है, कि हिलने लग जाते हैं। मतलब उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या अभी उसका कल्याण हो सकता है? प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कतार दृष्टि से निहारते हुए ऐसे ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने
उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मित्रों, ये बहुत अच्छा प्रसंग था, मैं इसलिए इसका उच्चारण भी करता हूँ। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, ये वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कतार दृष्टि से निहारते हुए ऐसे ही तरह तरह की बातें कर रहे थे, आपस में चिपट रहे थे डर के मारे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। मित्रों, ये बहुत अच्छा प्रसंग था। ऐसा होता है और ये मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है। अगर आपको कभी मौका लगा हो तो लगभग 15, 16 या 18 साल पहले ऐसा उद्रंगण मतलब पृथ्वी और जब वर्षा का वो था तो बादलों में इस प्रकार की लड़ाई भयंकर छिड़ी हुई थी। वो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देख रहा था कि आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। मतलब तड़ातड़ बिजली, ये वो भयंकर मतलब युद्ध चल रहा था। तो विदुर जी इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। मगर का मतलब होता मगरमच्छ की तरह समान पेट वाले और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रंगवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। यानी कि भगवान के तो वही रूप थे, यानी कि डायनासोर हो गए और उस तरीके के जो रेंगने वाले जानवर थे, बड़े बड़े जो मगरमच्छ की तरह उनके चेहरे थे। तो अद्भुत किस्म की उनके जो संगी थे जो उनके साथ साथ आए थे, उनका ये विवेक हो रहा है कि उक को तोड़ डाला उन्होंने। वो सब जो उनकी सजावट थी उनको उखाड़ उखड़ के फेंक दिया। यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्नि दरशाला को तोड़ दिया, उत्पात मचा दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र को तोड़ दिया। किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया। किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया। मित्रों, ये प्रसंग मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जो इसमें लेखनी में कहा गया है कि यार मतलब बहुत दुष्ट के समान उनको अखंडित करने के लिए उन्होंने पेशाब कर दिया। ऐसा नहीं है मित्रों। राज यानी कि यज्ञ कुंडों में तो राक्षस गुणी लोग ही ऐसा कर्तव्य करते, लेकिन उन्होंने ऐसा सोच ना करके मतलब जो है मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया। ऐसा बरसाती पानी या गंदा पानी जो है उसमें डाल के उसको जो है उस कुंड को नष्ट कर दिया। और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला और कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मित्रों, ऐसा होता है कि इनके साथ जब सेना गई थी, मतलब रुद्र रूप धारण किया था, तो जब सेना गई थी तो वो सेना में जानवर बहुत अलग अलग किस्म के जानवर थे। तो उनसे उनका जो है वो सब तहस नहस किया गया। उनको जो अज्ञानता के वश में थे, इसलिए जैसा उनको बतलाया गया वैसे उन्होंने वो कर्म किए। तो देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया। वीरभद्र जो भगवान शिव के रूपी थे, उनके गले में रुद्रों की माला थी, वो भयंकर रूप थे। वो दक्ष अपने आप को बहुत घमंडी और वो समझते थे कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और भृगु ऋषि जिन्होंने
ऋषियों को उत्पत्त किया था, ऐसे जिन्होंने बहुत ताकतवर ऋषि थे, बहुत उनके अंदर पावर थी, उनको उठ करके और भगवान के रुद्रों को भगा दिया था। इसलिए वो क्रोधित होकर उनको भी मणिमान कर लिया, भृगु को ऋषि को बांध लिया उन्होंने कि अब चला, अपनी शक्ति क्या चलाएगा। तो वीरभद्र ने भारत प्रजापति दक्ष को, यानी कि वीरभद्र भगवान के रूप जो थे, प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीसन ने पुष्सा को और नंदी सर्व ने भग देवता को पकड़ लिया। यानी कि भग देवता जो थे, यानी कि जो उसको भोग करने वाले थे अन्यथा उसको उन्होंने अपने बस में कर दिया। नंदेश्वर ने, नंदी यानी कि बैल जो रूप थे, उन्होंने वो कार्य किया। तो चंडीसन यानी कि चंडीसन ने, मतलब चंडी रूप जिन्होंने धारण किया था, तो पूसा को और नंदी शिवर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋषि तवजत सदस्य और देवता लोग थे, सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में स्त्रुवा लिए हवन कर रहे थे, यानी कि स्त्रुवा होता है जो हवन का जो कुंड होता है, उसके अंदर वो जो हम इस टाइम पे उनको जो है चम्मच कह सकते हैं, बड़ा वाला, जो उससे वो हवन कर रहे थे। तो वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछे ऐंठते हुए महादेव जी का उपास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय उन्होंने दक्ष को सैंध देखकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगा राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूसा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी, उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग ना कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पेशाद आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञों को ध्वंस करके होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया। यानी कि बहुत क्रोध होकर उनको पकड़ के, जब उनके टुकड़े नहीं हो रहे थे, तो अग्निकुंड में उनका शीश पकड़ के डाल दिया। हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा कुपित रूप धारण करके होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को ध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि
और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, प्रेम से बोलो भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों, इतना आनंद भव्य प्रसंग चल रहा है कि जो उस समय होता था आज भी उस काल का समय है, लेकिन वो धर्म युद्ध था, ये कर्म युद्ध है, अधर्म युद्ध है। वहां पर अधर्म के लिए लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, लोग एक दूसरे को संहार करते थे। सब कुछ उसी तरह चल रहा है, युग बदलते गए। सच्चाई सत्य तो ये है कि परमात्मा कहते हैं कि भगवंत कहते हैं श्री हरि नारायण कि आप लोग मेरी शरणा में आओ ना, मेरी शरणागत में आओ। मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं जो सोच रहा हूं, समय व्यर्थ ना करके भगवान की शरणागत में जाओ। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है मित्रों। मन तो नहीं करता कि प्रसंग को रोका जाए, परंतु समय अनुकूलता में है तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन